जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन करेंगे, नहायत ही उम्दा क्वेश्चन, केमिस्ट्री का फेवरेट 3 क्वेश्चन। राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमने केमिकल फार्मूला लिखना सीखना है आज। कैल्शियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सोडियम एसीटेट, अमोनियम कार्बोनेट और बिस्मथ सल्फेट। आप सर पकड़ के बैठ गए होंगे, सर इनके आपने कितना अच्छा बोला है ये लफ्ज़, जो इनके नाम है कंपाउंड, इनके फार्मूले क्या होंगे सर? लेकिन ये फार्मूले आज आपको मैंने सिखाने हैं। चलो सबसे पहले जो है ऐसा करते हैं, पहला फार्मूला जो है वो हल करते हैं। तो पहला फार्मूला जो बताया जा रहा है दैट इज़ कैल्शियम फॉस्फेट। अब देखो मैं तुम्हें ना एक ट्रिक बताता हूँ इसको करने की। क्या फार्मूला है? कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो कैल्शियम जो है आप सबको पता है कि प्रोडक्ट टेबल का 20वां एलिमेंट है, और फॉस्फेट से जाहिर है इसमें कोई ना कोई फॉस्फोरस होगा, है ना। वैसे फॉस्फेट एक रेडिकल होता है, आपको सबको याद होना चाहिए, दैट इज PO4 -3। प्यारे बच्चों, ये क्या है? रेडिकल। क्या नाम है इसका? फॉस्फेट। क्या नाम है इसका? फॉस्फेट। अब मैं आपको अगर आपका नाम पूछूं कि भैया आपका नाम क्या होगा, सर मेरा नाम इंसान है। ओ भैया आपका नाम बुशरा है तो इसका नाम जो है वो क्या है? फॉस्फेट। तो अब हमने क्या किया, कैल्शियम लिख लिया और क्या लिख लिया? फॉस्फेट लिख लिया। अब कोई मुझे ये बताओ कि जो कैल्शियम उसके ऊपर क्या चार्ज होता है? दूसरे ग्रुप में तो +2 इसके ऊपर चार्ज होगा। याद रखो दूसरे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का +2 चार्ज होता है, जितने भी उसके ग्रुप के होते हैं, ठीक है। चलो मैं रेफरेंस भी देता हूँ आपको। तो बच्चों ये जो हमारे पास ग्रुप है, सब एलिमेंट्स का +2 चार्ज होगा, और इस सब एलिमेंट्स का +1, ठीक है। तो ये मतलब आपको मैंने हिंट दे दी है। कभी भी एलिमेंट का आपको पूछा ना क्या होती है वैलेंसी, तो अगर वो इस ग्रुप से हो तो आपने फ़ौरन +1 या +2 का मुझे नाम बता देना, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, यहाँ पर अब आप सोचोगे सर फॉर्मूला कैसे बनाएं, तो देखो इसमें हम क्रिस क्रॉस करेंगे ना अब, ठीक है। तो क्या बना ये? CA3, और साथ क्या बन गया? PO4। ब्रैकेट लगाएंगे ना, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स है ना, ब्रैकेट लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ये बन गया कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला। ये था मैजिकल साइंस। अब इतना नॉलेज होगा तो लिखोगे ना फार्मूला। चलो अगला लिखते हैं, कोई बात नहीं। अगला नाम बताओ क्या है? तो बेटा अब देखो, आपको मैंने जो पहले हिंट दिया था कि कैल्शियम फॉस्फेट से क्या समझ में आ रहा है ना। अब देखो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, तो एल्यूमिनियम से समझ में आ रहा है कि सिंबल Al होगा। अब नाइट्राइड समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन वाला सीन होगा वो इसके साथ। तो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक N-3 प्यारे बच्चों। अगर ये होता ना नाइट्रेट, क्या होता है ये? नाइट्रेट। तो नाइट्रेट में जनाबे अली N ये होना था इसका, ठीक है, ये नाइट्रेट। तो अगर होता ना नाइट्राइट, नाइट्राइट प्यारे बच्चों, तो ये होना था NO2 -1। अभी क्या है ये? नाइट्राइड। चेक करें जरा, 8 तो ऑक्सीजन 3 होने थे, 8 तो ऑक्सीजन 2 होने थे, और यहां देखें ऑक्सीजन है ही नहीं तो आइड हो गया। तो ये चलो मैंने तुम्हें अब बड़ा लाखों का बिजनेस बताया है यहाँ पे, अगर तुम याद रखो तो। तुमको सर अगर ये याद रखेंगे तो क्या बैंक में 2 लाख रुपए आ जाएंगे क्या? मैं कहूँगा हाँ अभी फ़िलहाल कुछ नहीं आएगा। नॉलेज इज़ पावर कहते हैं, हमारे पास तो बड़ा नॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पैसा है मेरे पास। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो है इज़ गोइंग टू बी द फॉर्मूला। ये हो गया -3, और ये एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में है? तीसरे ग्रुप में, तो फिर +3 चार्ज होगा। तुम कहोगे सर चार्ज तो कट गया ना, मैं कहूँगा हाँ ये तो कट गया, तो बैलेंस ही हो गया आपस में, तो ऑफसेट हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। हो गया ना मैजिक। चलो अगला करते हैं बच्चों। अगला भी बड़ा मजे का फॉर्मूला है, एसीटेट लगा दिया उन्होंने आगे सोडियम की। अब सोडियम का सबको सिंबल आता होगा, जिसको नहीं आता ना खुद को शाबाश कहे वो, क्योंकि जिसको सोडियम का सिंबल नहीं आता पैथेटिक। एसीटेट मैं बता देता हूँ आपको, एसीटेट होता है CH3COO-। ये होता है एसीटेट का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? एसीटेट। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया ना तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, CH3 आगे C लगा के, डबल बॉन्ड ऊपर लगा के, फिर ये O-, ऐसे।
तुम कहोगे सर डबल माइंडेड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इतना मुश्किल सिखा रहे हो, ईजी रखो ना, बस इसको छोड़ो, हम ये याद कर लेंगे एसीटेट। मैं कहूँगा चलो यार छोड़ो, तुम इसको छोड़ो, फॉरगेट अबाउट, ये तुम्हारे पास दिमाग में टिक टिकी डालनी थी, मैंने बताना यही था तुम्हें, ठीक है। दैट इज एसीटेट। अब ये हो गया सोडियम। तुम कहोगे सर सोडियम का क्या करें, अब इसका चार्ज कहाँ से याद करें, तो अभी याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि पहले ग्रुप के सब एलिमेंट्स का चार्ज क्या होगा, +1 होगा। वेरी नाइस। तो ये हो गया +1 और ये हो गया जनाब अली एसीटेट, राइट। कट गया, ऑफसेट हो गया ये भी, तो बन गया सोडियम एसीटेट प्यारे बच्चों, सोडियम एसीटेट। ये ले, ये फॉर्मूला हो गया सोडियम एसीटेट का। क्लियर हो गया पॉइंट। चलो जी अगला करते हैं। अच्छा बेटा, एक बच्चा भी मुझे कह रहा है कि सर आपने ये क्या कर दिया है, आपने तो फार्मूला गलत लिख दिया है। ये मैंने तो फार्मूले में एसीटेट जो है वो पहले लिखा है और सोडियम मैंने बाद में लिखा है। मैंने तो फार्मूला सर ऐसे लिखा है, आपने मुझे सोडियम पहले लिखवा के एसीटेट। सर आप ये कुछ हैंकी पैंकी कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा यार मैं हैंकी पैंकी तो नहीं कर रहा, मैं आपको रूल बता देता हूँ। अब सोडियम पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है, पॉजिटिव आयन पहले लिखा जाता है, नेगेटिव आयन बाद में लिखा जाता है, ये रूल है। तो मैंने पॉजिटिव पहले लिखा है, नेगेटिव बाद में लिखा है। लेकिन ऑर्गेनिक अगर केमिस्ट्री आ जाए तो उसमें रूल थोड़ा सा चेंज होता है। ये वाला ये इनऑर्गेनिक के लिए रूल है जो मैंने आपको बताया अभी। ऑर्गेनिक के लिए क्या होता है कि जब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की स्पीशीज आ जाएं तो फिर आपने ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक नेगेटिव रेडिकल पहले लिखना है और पॉजिटिव बाद में। तो इसलिए टेक्निकली ये फॉर्मूला अगर लिख देंगे एग्जामिनर थोड़ा सा अच्छा नहीं महसूस करेगा, लेकिन नंबर दे देगा आपको। लेकिन अगर ये लिखेंगे तो एग्जामिनर अच्छा महसूस करेगा, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक यानी नेगेटिव पहले लिखा और पॉजिटिव बाद में लिखा। लेकिन नॉर्मली सॉल्ट्स के अंदर पॉजिटिव पहले लिखोगे और नेगेटिव बाद में। चलो ये बात भी शेयर कर दी आपसे। बहरहाल बात हमने करनी थी आपसे अमोनियम कार्बोनेट की। अमोनियम से अब आपको टेंशन हो रही होगी सर क्या करें, हमें तो एक गैस का पता है, उसका नाम है अमोनिया। ये अमोनियम क्या है सर? तो मैं कहूँगा ये अमोनियम जो है ना एक रेडिकल है, दैट इज NH4 + 1 प्यारे बच्चों। और कार्बोनेट जो है दैट इज CO2 - 2 प्यारे बच्चों, CO3 - 2। तो अब तुम कहोगे सर बन गया ना फॉर्मूला, मैं कहूँगा नहीं बना अभी, क्योंकि देखो चार्ज जो है यहाँ +1 है, यहाँ पे चार्ज जो है वो -2 है। तो यहाँ पे देखो ये ऑफसेट नहीं हो पाएगा ना ये। अब क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस। तो क्रिस क्रॉस में अब देखो आपने ये 2 एलिमेंट्स हैं, तो लिहाजा ब्रैकेट लगाओ और 2 एलिमेंट्स को लिखो जो भी क्वांटिटी n की, और 2 इधर लगा दो। और ये 1 है तो फिर 1 की टेंशन नहीं लेनी आप, ऐसे लिख दो। ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, अमोनियम कार्बोनेट। इसको कहते हैं कार्बोनेट, इसको कहते हैं अमोनियम। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला और कर लेते हैं, बिस्मथ सल्फेट। अब देखो बिस्मथ तुमने अगर कहीं सुना हुआ है पीरियोडिक टेबल में तो मुझे बताओ। तो प्यारे बच्चों ये देखो ये बिस्मथ यहाँ पर बैठा हुआ है, आपने कभी इसको गौर ही नहीं किया होगा। दैट इज 83rd एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बिस्मथ इसका नाम है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। तो बिस्मथ बेसिकली फार्मूला तो आपको इसका सिंबल तो क्लियर हो गया, Bi होता है। अब सल्फेट का आपको सिर्फ सल्फर वाला कोई सीन लग रहा है इसके अंदर, कुछ सल्फेट सल्फर। मैं कहूँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, दैट इज सल्फेट। चार्ज होता है इसके ऊपर -2 का। अब तुम वो सर ये जो बिस्मथ था इस पर क्या चार्ज होता है, इसका तो कोई रूल आपने बताया नहीं। देखो पीरियोडिक टेबल एक वर्सेटाइल सी चीज़ है, इसको समझ गया ना जो केमिस्ट्री इसी को आएगी। ये बेसिकली जो ग्रुप है ना दैट इज कॉल्ड द 3rd ग्रुप। ये पहला ग्रुप था, ये दूसरा ग्रुप था, ये तीसरा कहलाता है। टेक्निकली बता रहा हूँ, इसके ऊपर चार्ज 3 का लगेगा, चाहे पॉजिटिव लगे या नेगेटिव लगे। फिर आगे क्या आ गया 4, तो चार्ज क्या लगेगा 4 प्लस या माइनस, ये क्या आ गया 5 5 पे यहाँ क्या चार्ज लगेगा प्लस या माइनस, +5 लगेगा। अब क्वेश्चन ये कि बिस्मथ का बिहेवियर क्या है, ये +5 वाला डील कर रहा है, -5 वाला डील कर रहा है, कुछ और है। क्वेश्चन तो अब ये है ना। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि इसके ऊपर चार्ज है +3 सपोज कर लें, ठीक है, क्योंकि ये मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। मेटल पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, इसका +3 लगा लें। वहाँ पे +3 कैसे आया, अगर ये नेगेटिव होता तो -5 होता, ठीक है, और ये पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसने और +3 हो गया। अब ये कहानी क्या है मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब ये +3 होता है जनाब, तो वही क्रिस क्रॉस लगाएंगे यहाँ पर भी आप, क्योंकि चार्ज सेम नहीं है, तो लिहाजा BiSO4
अब ये दो एलिमेंट्स तो ब्रैकेट लगा दें, ये 2 है इधर 2 लगा दें, ये इधर 3 है तो इधर 3 लगा दें, ठीक है। दैट इज़ बिस्मथ सल्फेट। ये थोड़ा सा ज़रा दोबारा बना देता हूँ, Bi2 ब्रैकेट FO4 होल थ्राइस, ठीक है। इन ब्रैकेट्स को चले जाते जाते एक और बात तो आए तो उनको पैरेंथेसिस भी कहते हैं प्यारे बच्चों, पैरेंथेसिस। तो ये आप अगर याद रखेंगे तो थम्स अप हो जाएगा, कूल हो जाएगा, गुड हो जाएगा, राइट। चलें जी, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने बहुत से फार्मूले सीखे, जिसमें याद होगा कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला था ये वाला, हमने सीखा एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फार्मूला, हमने सीखा सोडियम एसीटेट का फार्मूला प्यारे बच्चों, और हमने सीखा अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला। इसके अलावा लास्ट में हमने बिस्मुथ सल्फेट भी आपको बता दिया ना। होप आप ये फार्मूले मास्टर कर लेंगे अब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, इसलिए मैंने आपको बताए हैं, ये आपने याद रखने हैं। और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए यूट्यूब सर्च बार पे आप कोई भी कीवर्ड लिखें, स्पेस GS Academy लिखें, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, अगर आपने कोई भी देखना है, सोचना है, समझना है, तो आप वहाँ से जाकर अपनी टाइम को कंज्यूम कर लर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा इस आपकी जो क्लास की बुक हैं इनको भी मैंने हल किया हुआ है, सारा का सारा एक्सरसाइज भी हल की हुई है। तो आप नीचे दिया गया नंबर है उस पर रब्ता करके सारी डिटेल ले सकते हैं, लिंक्स ले सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के और रिलेटेड केमिकल फार्मूलाज एंड ऑल दैट, तो आपको नोट्स मिल सकते हैं बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पे करके। और अपना आप बहुत सा ख्याल रख सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी पढ़ें और वो भी इल्म हासिल करें। इसके अलावा आप जो है इस चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।